हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा मोशन, फिर रेस्ट जाने, उसके बाद जाने कि मोशन कितने तरह का होता है, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर समझे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद इसका एग्जांपल देखे, फिर दोनों में हम अंतर डिस्टिंग्विश किए। फिर यूनिफॉर्म मोशन समझे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं आज स्पीड के साथ। स्पीड क्या होता है? चलिए समझते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो स्पीड बताता है। सपोज कीजिए कि एक रेलगाड़ी है जो 1 घंटा में ट्रेवल की 10 किलोमीटर। तो उस रेलगाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड यदि बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है। बट स्पीड जो होता है वो टाइम का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि जब टाइम बढ़ेगा स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा टाइम बढ़ेगा। ठीक है। स्पीड का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है। और किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बड़ा मात्रक हो गया। मतलब हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर कैसे करेंगे। देखिए किलोमीटर पर आवर, जनरली 1 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर हो गया। और घंटा को बदलते हैं तो 1 घंटा को हमको सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में हो गया कितना? 60 गुना 60 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 7 सेकंड। ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये 2 3 जा 6 हुआ, 2 5 जा 10 हो गया। मतलब कि 5/18। ठीक है। यानी कि जब हमको कोई स्पीड दिया हो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। और दूसरी बात कि जब स्पीड हमारा दिया हो मीटर पर सेकेंड में, तो इसका वाइस वर्सा अपोजिट कर देंगे, मतलब कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, क्यों स्केलर है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। या यूँ कहे तो इसके फॉर्मूले में स्पीड बराबर क्या आ रहा है, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, चलिए, when an object covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be moving with uniform speed। मान लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे जब कोई वस्तु है, चाहे जब कोई गाड़ी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तब हम उसके स्पीड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है। देखिए इसको हम यहाँ थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कि यहाँ मान लीजिए कि ये हमारा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, और यहाँ समय हो गया, मतलब टाइम हो गया, चाहे समय अंतराल हो गया, टाइम इंटरवल हो गया, टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, तो मान लिया जाए कि 1 घंटा में कोई ऑब्जेक्ट जा रही है 40 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जनरली हमारा है किलोमीटर में, और टाइम है घंटा में। अगले 1 घंटे में फिर देखें तो ये 40 किलोमीटर ही गई। फिर अगले 1 घंटे में देखें, चाहे अगले 2 घंटे में देखते हैं, तो ये 80 किलोमीटर गई। तब हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, चाहे चल रही है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज said to be मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे तो यहाँ होगा कि मान लीजिए कि ये हमारा हो गया डिस्टेंस हो गया, और ये टाइम हो गया, और यहाँ इंटरवल हम मान लिए 1 घंटा का ले रहा है, बाय द वे 1 घंटा, 1 घंटा, फिर ये भी 1 घंटा। और यहाँ मान लीजिए कि पहले घंटे में वो ऑब्जेक्ट जा रही है 30 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरे में जा रही है 50 किलोमीटर, और तीसरे में जा रही है 40 किलोमीटर। तब हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्मली परफॉर्म कर रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ए कार मूविंग इन ए हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक में जब कोई गाड़ी चल रही है तो उसको रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा है, तो जिस हिसाब से क्लियर मिलेगा उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगी। अब हम समझेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड कहने से हमारा मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितने समय में कितना ट्रेवल की, उस दोनों का डिवीज़न ही क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। मतलब एवरेज स्पीड का है, एवरेज स्पीड का है, तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
by an object by total time taken। इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम समझ गए कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का है तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ मेंशन है ही। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड जनरली इंडिकेट करता है कि पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रही है। मान लीजिए कि यूनिट टाइम हम लिए यहाँ 1 घंटा में कोई ऑब्जेक्ट जा रही है 10 किलोमीटर, तो उसका स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी तरफ देखें कि वो 1 सेकेंड में जा रही है 10 मीटर, तब उसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। यूनिफॉर्म स्पीड का है तो when an object travel equal distance in equal interval of time, मतलब एक घंटा के अंतराल में इक्वल दूरी, मतलब जैसे पिछले स्लाइड में दिखाया है हम कि 40 किलोमीटर चल रही है, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट के स्पीड को क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्मली परफॉर्म कर रही है। जबकि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल बताया था कि पहले घंटे में 30 किलोमीटर चली, दूसरे में 40 चली और तीसरे में 50 चली, तो कहेंगे कि यहाँ तो टाइम का इंटरवल सेम है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रही है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एवरेज स्पीड भी समझ ही गए आप कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज जनरली नोन एज एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, A car travels from A to B with a speed of 40 km/h and returns with a speed of 60 km/h. Find the average speed for the whole journey. तो चलिए, A और B दो कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हमको नहीं दिया है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ कार है जो 40 km/h के रफ्तार से जाती है और रिटर्न होती है 60 km/h के रफ्तार से, 60 km/h के रफ्तार से वापस आती है। तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा क्या, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो सपोज कर लिए कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब केस फर्स्ट देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी की ओर 40 की रफ्तार से जा रहा है, तब उस समय उसको टाइम कितना लगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। यानी कि डिस्टेंस आपका हो गया x किलोमीटर और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर। ठीक है,
तो पहले कंडीशन में हमको लगेगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले कंडीशन में हमको लगा x/40 आवर, ठीक है। ये सेकेंड देखिए, जब कार कम बैक हो रही है ना, मतलब रिटर्न आ रही है, तो उस केस में हम टाइम देखें तो इस समय भी जब B से A जाएगी तो इस केस में भी उसको x किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि उसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर से किलोमीटर गया, इस केस में उसको कितना लगा, x/60 आवर लगा। अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल कितना, जाने में x आने में x, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा, तो जाने में x/40 और आने में x/60, ठीक है। x कितना हो गया, 2x हो गया, और यहाँ 40 और 60 का LCM कितना हो जाएगा, 120 होगा। चलिए 40 से कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 3 × x 3x, और ये 60 से कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 2 × x यानी कि 2x, ठीक है। जब भी नंबर इस पोजीशन में होगा तो पहला मल्टीप्लाई तीसरा होगा, यानी कि 2x × 120/5x, x कैंसिल आउट हुआ और ये हो जाएगा 24। तो 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज 350 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ आपको डिस्टेंस दिया है मीटर में और टाइम सेकेंड में दिया है, लेकिन स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में। चलिए यहाँ एक चीज़ समझते हैं। ये जो ट्रेन है वो कितना है, 150 मीटर लंबा है, और एक पुल है, ठीक है, ब्रिज है जो कितना है, 350 मीटर लंबा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ट्रेन को हम कब मानेंगे कि इस ब्रिज को पार कर लिया, जब इसका जो पहुंच है वो 350 मीटर पार कर लिया है ना। तो इस केस में ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा आपका, ये तो जो ब्रिज की लंबाई है वो प्लस ट्रेन को अपना भी लंबाई पार करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक अपनी लंबाई को पार नहीं करेगी, इसका जो पिछला भाग है वो ब्रिज को पार नहीं कर पाएगा, तब तक हम ट्रेन को नहीं मानेंगे कि वो ब्रिज को पार किया। यानी कि कुल इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, 500 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड लगा, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का है तो कितना है, 500 मीटर है, और टाइम कितना है, 30 सेकेंड है, ठीक है। इसको हमें जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहता है, हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, ठीक है। कितना बार में जाएगा, ये 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, ये 5 से गया तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया, फिर ये 20 हो गया, ठीक है। तो
ट्रेन का स्पीड फाइनली कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। A runner complete one round on a circular track of radius 70 meter in 40 seconds. Find his speed और velocity। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। बन गया, सर्कल का सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। रेडियस कितना दिया आपको 70 मीटर दिया है। ठीक है, 70 मीटर दिया है। तो यहाँ देखिए स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक पे चलता है। ठीक है, हाँ लिखा है यहाँ पे वन कंप्लीट वन राउंड, मतलब वन राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि यहाँ से चला फिर यहाँ पे आ गया वापस। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के इक्वल होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। अब भाई टाइम कितना दिया आपको 40 सेकेंड दिया है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr होता है। भाई कितना हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, 2πr का है तो 2π का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपको दिया है 70 मीटर बच्चे, ये हो गया 40 सेकेंड। ठीक है, 7 से 70 कितना बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 11, मतलब 11 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और इसको यदि हम किलोमीटर पर आवर में बदलें तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 जहाँ 180, 18 198/5, यानी कि कितना हो गया 5 3 15, 4 5 48 हुआ, 5 9 45, मतलब 39.6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे वेलोसिटी। दूसरा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलिए इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे जिस बिंदु से चलती है उसी पर वापस आ जाती है, तो उसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों जब एक ही होगा तो फिजिक्स के टर्म में कहा जाएगा कि कोई काम नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं की है। जहाँ पे वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे एंडिंग पॉइंट पे हो गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और टाइम कितना है 40 सेकेंड, तो 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो ओवरऑल क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको देखने से पहले हम वेलोसिटी समझ लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है मतलब कि वो इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू स्पीड है। केवल वेलोसिटी में होता है कि एक फिक्स डायरेक्शन होता है, जबकि स्पीड में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। बस इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के चलते ये
स्पीड के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो स्पेशल डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। कोई वस्तु किसी दिए गए समय में कितना डिस्प्लेस करती है। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है। ठीक है, चलिए की पॉइंट अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी करने से क्या मतलब है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं कि हमें मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको नॉर्थ की तरफ चलना है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी मिल गया कि हमें नॉर्थ की तरफ चलना है। ठीक है, और किस रफ्तार से चलना है, 15 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो यहाँ आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी मिल गया और स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया। जो ये है इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे पिछले स्लाइड में हम बताए थे स्पीड के बारे में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेस करे तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। लेकिन इसमें जब स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया कि व्हेन आइदर द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और बोथ चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी का है तो कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्प्लेस किया और टोटल कितना टाइम लिया, उस दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। चलिए देखते हैं फिर वेलोसिटी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहेंगे, जब किसी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में इक्वल डिस्प्लेस करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, और जब ना करे तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है, मतलब वही वेलोसिटी का है, चाहे स्पीड का है, बात वही है। ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, वही जस्ट लाइक स्पीड, मीटर पर सेकेंड ही होता है, और बड़ा ले लिया जाए तो किलोमीटर पर आवर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी भी सेम ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम स्लाइड दर स्लाइड पढ़ते चलेंगे आगे। चलिए वेलोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखते हैं। ए पर्सन वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट इन 30 minutes and then 4 kilometer north in 30 minutes. Find his displacement and average velocity. तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, नॉर्थ की ओर चले, पहले ईस्ट की ओर चले कितना
ईस्ट की ओर चली 3 किलोमीटर, कितना 30 मिनट में। फिर इधर से लेफ्ट होके नॉर्थ की ओर चली 4 किलोमीटर। यहाँ भी टाइम कितना लगा, 30 मिनट लगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का ये इनिशियल पॉइंट कहाँ, इनिशियल पॉइंट ये हो गया आपका, और फाइनल पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये दोनों को मिला दिए तो हमारा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। ठीक है, मान लीजिए इसको नाम दे दिए ए, ट्रायंगल ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के समेशन, बाकी दोनों के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3, वहीं 4 मीटर का होल स्क्वायर और 4 किलोमीटर का होल स्क्वायर और 3 किलोमीटर का होल स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 हो गया, 3 3 9 हो गया, कुल मिला के 25 होगा। तो जब स्क्वायर हटाएंगे इसी से तो 25 पे अंडर रूट आएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। और इसमें डायरेक्शन की बात करें तो किधर होगा, जैसे ये हमारा चार्ट हो गया, डायरेक्शन का चार्ट हो गया, ये बाय द वे जब हम ईस्ट मान लिए तो ये वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा और ये साउथ रहेगा। और ये यहाँ गई ऑब्जेक्ट 3 मीटर फिर 4 मीटर, ये इधर आएगी तो ये साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्शन रहेगा, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, अब चलिए अब एवरेज वेलोसिटी देखें। ठीक है, तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट, और बाई समय कितना लगा, 30 और 30 60 मिनट, वो यानी कि 1 घंटा। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो है क्वेश्चन वो कह रहा है कि ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट must the train travel the next 90 किलोमीटर so as to average
60 किलोमीटर फॉर द इंटायर ट्रिप। मतलब कि एवरेज स्पीड कितना दिया है आपको, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, चलिए ज़्यादा जगह लेके बनाते हैं। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि समझते हैं पहले। ये ए मान लीजिए कि एक ट्रैक है ए से बी तक का 120 किलोमीटर का। ठीक है, इस पर ये पहला जो 30 किलोमीटर है वो ऑब्जेक्ट द्वारा 30 किलोमीटर है, वो ऑब्जेक्ट द्वारा 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रेवल किया जा रहा है, मतलब कि 1 घंटा लग रहा है ना। फिर बाकी जो 90 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसके लिए आपको स्पीड ही नहीं दिया गया है। स्पीड यहाँ दिया रहता तो आपको ये दूसरा केस में भी टाइम मिल जाता, तो टोटल टाइम हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड आपको कितना दिया है, ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए, 90 किलोमीटर। दूसरा जो 90 किलोमीटर है उसको किस हिसाब से ट्रैवल करे कि पूरे ट्रिप का एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए एवरेज स्पीड की जगह पे हम रखेंगे 60, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 120 मीटर ट्रैक पे जा रही है, तो ठीक है 120 हो गया। फिर पहले केस में 1 घंटा लग रहा है, दूसरे केस में 90 किलोमीटर उसको जाना है, दूसरे केस में कितना जाना है, दूसरे केस में उसको 90 जाना है, रफ्तार पता नहीं है तो रफ्तार हम x मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान लेते हैं कि सेकेंड केस में उसका स्पीड कितना है, a है। चलिए तो यहाँ देखें तो ये हो गया 60, ये 120, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, इसका हम एलसीएम यदि ले लें तो एलसीएम हो जाएगा ए से 1 से a को डिवाइड करेंगे तो a टाइम इस पर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, तो चलिए जब एक लाइन में मतलब वही एक क्रम में 3 संख्या हो तो पहला मल्टीप्लाई तीसरा होता है। तो यहाँ 60 इक्वल टू 120a, फिर यहाँ हो जाएगा a प्लस 90, ये काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 30 दूना के 60, चाहे 60 दूना 120 हो गया, यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 4 ये हुआ, फिर 2 से ये काटे तो यहाँ 2 ये हुआ, यहाँ नीचे 1 बचा। तो यहाँ 1 इक्वल टू 2a और यहाँ a प्लस 90 हुआ। ठीक है, तो देखें यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 90 इक्वल टू 2a, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर, यानी कि सेकेंड केस में स्पीड कितना होना चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है जिसको बनाना है और इसका आंसर हमको बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द ही, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।